शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। शरह सूद 12.25% से बढ़ाकर 13.75% कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले 6 माह से महंगाई की शरह डबल डिजिट में है और अब 13.4% पर पहुंच गई। ईंधन और बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से महंगाई की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। मालियाती इस्तेहकाम, माशी नमो और आलमी अजनास की कीमतों को मामूल पर लाने की जरूरत है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 1.5% इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर मोहम्मद इदरीस कहते हैं, मौजूदा हालात में शरह सूद में इजाफा इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम है। शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, कारोबारी लागत में इजाफा होगा, बरामदात मुतासर होंगी। इंडस्ट्री में बड़े मसाइल हल करने में कुछ वक्त लगेगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कराची चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में खिताब। कहा, कोशिश है तवानाई की कीमतों को नीचे लाया जाए। चाहते हैं तेल और गैस की कंपनियां मुतबादिल तवानाई पर काम करें, सहूलत और रियायत मुहैया करेंगे। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया, 201 रुपये 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 660 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,440 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 96 अरब रुपए का नुकसान। डॉलर की बढ़ती कीमत से रिटेलर्स भी परेशान। हुकूमत से इकदामात का मुतालबा कर दिया। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर AM रहमान कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला लाने वाला सेक्टर मुश्किलात से दोचार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सबसे बड़े सरमायाकार हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा बरस 29.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। आइंदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नर्म पॉलिसी बनाई जाए। डॉलर के बाद सोने की ऊंची उड़ान। 1 तोला सोना 2350 रुपये महंगा होकर 1,41,650 रुपये की नई बुलंद सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2015 रुपये इजाफे से 1,21,442 रुपये का हो गया। पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वजीर आजम ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। कहा, कोशिश करेंगे IMF की कड़ी शराइत ना माने। IMF से मुआहिदा किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शौकत तरीन बताएं, कहां पैसा छोड़ गए। PTI के धरने की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी 2 भर। कराची में आटे की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में गंदम 5 रुपए महंगी, 80 रुपए किलो तक जा पहुंची। चक्की के आटे की कीमत में 16 रुपए इजाफा, 100 रुपए किलो तक पहुंच गया। फाइन आटा 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए का हो गया। महंगाई के सताए शहरी फट पड़े। शहरियों के लिए बिरयानी और पुलाव बनाना भी मुश्किल हो गया। चावल की कीमतों में होश रुपए इजाफा। बासमती चावल 60 रुपए महंगा होकर 280 रुपए तक जा पहुंचा। सेला, पोनिया, टोटा चावल भी 20 रुपए तक महंगा। सेला चावल 200 रुपए, पोनिया 180 और टोटा चावल 140 रुपए किलो हो गया। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, नारंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारदर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन भी शामिल।
7,000 रिटायर्ड मुलाजमीन में वाजिबात की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। म्यूनिसिपल और ट्रेड यूनियन अलायंस की तादम मर्ग भूख हड़ताल। यूनियन सदर जुल्फिकार शाह ने कहा कि अब किसी से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात। मैट्रिक बोर्ड के इंतजामात की कली खुल गई। वक्त से पहले पर्चे आउट होना मामूल बन गया। जमात दहिम का अंग्रेजी का पेपर आधा घंटा कबल ही आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कल से ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर बसों की टेस्ट ड्राइव का आगाज करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की SIDCL को हिदायत। कहा, पीपल्स बस सर्विस की डेडलाइन 1 जून और ऑरेंज लाइन की 30 मई दे चुका हूँ। 4 रोज के अंदर बस स्टॉप की तामीर मुकम्मल की जाए। 1 जून तक पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 पर आगाज करें। सिंध हुकूमत फ्यूल समेत तमाम अखराजात भरने को तैयार है। आसिफ अली जरदारी ने आईनी तरीके से PTI हुकूमत को घर पर भेजा। नासिर हुसैन शाह का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल। कहा, क़यादत की सियासी बसीरत, सही वक्त पर फैसले और जमहूरी रवायात पीपल्स पार्टी की ताकत हैं। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल में कहा कि PTI क़यादत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीका और चीन में पजीराई देखकर बौखला गई है। हल्का NA 240 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ज़िमनी इलेक्शन MKM के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद अबूबकर ने कागजात नामजदगी जमा करार दिए। ज़िमनी इलेक्शन 16 जून को होगा। मोहम्मद अबूबकर का कहना है कि ये सेट हमेशा से MKM के पास रही है। उम्मीद है कि इलेक्शन हुआ तो हम ही ये सीट जीतेंगे। जेल चौरंगी फ्लाईओवर के नीचे सीवरेज लाइन फटने का वाकया। इंतजामिया ने 3 रोज बाद सीवरेज लाइन की मरम्मती काम को शुरू कर दिया। लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड पर भी सीवरेज का पानी फैल गया। जेल चौरंगी से तारिक रोड जाने वाले ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाइन हफ्ते की शाम डंपर धंस जाने के बायस टूटी थी। बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात इन एक्शन। बलोच कॉलोनी में कार्रवाई। झोंपड़ी नुमा स्टाल में स्मार्ट तजावुज़ात जब्त कर ली गई।